गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से रिलेटेड साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही बार ये पूछे गए हैं। मैंने टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के या रेलवे ALP या रेलवे टेक्नीशियन के, उनमें ये कई साल लगातार भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 25 के 25 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करके एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए गलनांक, ऑप्शन बी द्रवनांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी क्वथनांक। दोस्तों, क्वथनांक की परिभाषा यह है कि वह तापमान होता है जिस पर कोई तरल पदार्थ वाष्प या गैस में बदल जाती है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। किसी तरल का क्वथनांक उसके तापमान, वायु दाब और वाष्प दाब पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए ठोस अवस्था, बी गैस, सी द्रव, डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 3, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं? आपके ऑप्शन है निष्क्रिय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी। सही जवाब ऑप्शन डी उभयधर्मी। दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 4, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है? आपके ऑप्शन है ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी दूध का स्वाद बेहतर करने के लिए, ऑप्शन सी दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। सही जवाब ऑप्शन ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दोस्तों, दूध में बेकिंग सोडा मिलाने के पीछे कई कारण होते हैं। दूध को खराब होने से बचाने के लिए दूध वाला ताजे दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का pH जो है 6 से बढ़ जाता है और यह क्षारीय हो जाता है। क्षारीय अवस्था में दूध आसानी से जमता नहीं है। दूध में मौजूद एंजाइम दूध को pH मान 6 पर खराब कर सकते हैं। क्षारीय परिस्थितियों में ये एंजाइम अपघटन क्रिया नहीं कर पाते हैं और दूध खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन डी एथेनॉल। सही जवाब ऑप्शन सी एस्टर। प्रश्न नंबर 6, असंतृप्त वसाओं का मुख्य स्रोत है? आपके ऑप्शन है वनस्पति तेल, ऑप्शन बी शुष्क मेवे, ऑप्शन सी तैलीय मछलियां, ऑप्शन डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि असंतृप्त वसा किसे कहते हैं। असंतृप्त वसा इसे जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक दोहरा बंधन होता है। असंतृप्त वसा को लाभकारी वसा माना जाता है। यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है और पौधों, बीजों, नट्स और मछली में पाई जाती है। असंतृप्त वसा जो होती है रक्त कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बेहतर बना सकती है। यह सूजन को कम कर सकती है। यह हृदय की लय को स्थिर कर सकती है। यह हानिकारक ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है। यह ब्लड प्रेशर यानी हमारे रक्तचाप को भी कम करती है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल यानी सही प्रकार की कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में बढ़ाती है।
प्रश्न नंबर 7, रक्त को धमनियों के शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कणिकाएं, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी कैलोरी। सही जवाब ऑप्शन सी कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 8, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? आपके ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी अंडाशय ओवरी, ऑप्शन डी गर्भाशय। सही जवाब ऑप्शन सी अंडाशय ओवरी। प्रश्न नंबर 9, डैश सूर्य द्वारा विकिरणित विकिरण है? आपके ऑप्शन है गामा किरण है, ऑप्शन बी परावैगनी किरण है, ऑप्शन सी ड्रोकाक्त विकिरण, ऑप्शन डी किरण अल्फान। सही जवाब ऑप्शन बी परावैगनी विकिरण। प्रश्न नंबर 10, दोनों ग्रंथों के मध्य का बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन डी गति का पहला नियम। सही जवाब ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम के मुताबिक जो दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं तो एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर काम करती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बलों का एक युग्म होता है। इनमें से कोई भी बल बिना दूसरे बल के अस्तित्व में नहीं आ सकता। प्रश्न नंबर 11, वह उपकरण जिसके द्वारा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा इंजन, ऑप्शन बी प्रशीतक, सी ऊर्जा इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ऊर्जा इंजन। प्रश्न नंबर 12, 1500 वाट के झटके से 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा डैश होगी, यानी कितनी होगी? आपके ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 6 यूनिट, ऑप्शन सी 2.5 यूनिट, ऑप्शन डी 4 यूनिट। सही जवाब ऑप्शन बी 6 यूनिट। प्रश्न नंबर 13, जब कोई नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की ओर कूदती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियमों का विवरण है? आपके ऑप्शन है ए गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति का पहला नियम। सही जवाब ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम। प्रश्न नंबर 14, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। सही जवाब ऑप्शन ए अरस्तु। प्रश्न नंबर 15, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भार, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी सिद्धांत। सही जवाब ऑप्शन ए भार। दोस्तों, भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। इसकी गणना सूत्र का उपयोग भार यानी W यानी वेट बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी F बराबर mg। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। भार एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस वस्तु का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 265 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, सी सोसाइटी, डी सिलिकॉन।
सही जवाब ऑप्शन बी कार्बन। दोस्तों कार्बन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अन्यथा अगर हम बात करें तांबे को तो Cu से कहते हैं और सिलिकॉन को Si से कहते हैं, तो इसलिए कार्बन में केवल एक अक्षर है। प्रश्न नंबर 18, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए चालक की बनावट यानी पदार्थ, ऑप्शन बी चालक की लंबाई, ऑप्शन सी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी चालक का प्रतिरोध। सही जवाब ऑप्शन ए चालक की बनावट यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 19, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है। आपके ऑप्शन है ए 5 या 6, ऑप्शन बी 7 या 8, ऑप्शन सी 8 या 9, ऑप्शन डी 6 या 7। सही जवाब ऑप्शन बी 7 या 8। प्रश्न नंबर 20, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। आपके ऑप्शन है ए जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, ऑप्शन बी जब इसका भार दोगुना हो, ऑप्शन सी जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, ऑप्शन डी जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। सही जवाब ऑप्शन सी जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। आपके ऑप्शन है ए उच्च ताप और निम्न दाब, ऑप्शन बी उच्च ताप और उच्च दाब, ऑप्शन सी निम्न ताप और उच्च दाब, ऑप्शन डी निम्न ताप एवं निम्न दाब। सही जवाब ऑप्शन डी निम्न ताप एवं निम्न दाब। दोस्तों बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 22, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि। आपके ऑप्शन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी पानी का घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी पानी सस्ता होता है, ऑप्शन डी पानी कम ताप पर मिलता है। सही जवाब ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 23, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि। आपके ऑप्शन है पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, ऑप्शन बी पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब कम होता है। सही जवाब ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब कम होता है। प्रश्न नंबर 24, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम सैलिसिलेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 25, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों डैश कक्षाएं हैं। आपके ऑप्शन है ए के एल और एम, ऑप्शन बी के और एल लेकिन एम नहीं, ऑप्शन सी के एल एम और एन, ऑप्शन डी के होता है लेकिन एल और एम नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए के एल और एम। दोस्तों तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में के एल और एम कक्षाएं होती हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन 3 कोशों में होते हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन।